तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाउंडेशन डिजाइन की ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग बियरिंग कैपेसिटी स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पोर्शन, कौन सा बियरिंग कैपेसिटी होती है, बस ये जानना है कि बेसिक डिफिनेशन कौन कौन से हैं। कल हम लोग फिर इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग की स्टार्ट करते हैं क्लास बियरिंग कैपेसिटी। हम लोगों ने जब मैंने एक बार आप लोग को बताया है कि बियरिंग कैपेसिटी होती क्या है, तो बियरिंग कैपेसिटी के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की जो हम लोग कहते हैं कि सहन शक्ति, एक सॉइल जो है, एक मिट्टी कितना लोड सह ले रहा है, ठीक है, और सेफली वो फाउंडेशन से सॉइल में ट्रांसफर कर दे रहा है, तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं बियरिंग कैपेसिटी। एक जो सॉइल है वो कितना लोड बियर कर सकता है कि इसके ऊपर का स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो, वही उसकी क्या हो जाती है, बियरिंग कैपेसिटी। यानी कि एक सॉइल पार्टिकल, एक सॉइल मास का जो पूरा का पूरा एक सॉइल मास है, उसकी जो भी वो लोड बियर कर रहा है, ठीक है, उसकी सहने की क्षमता ही क्या कहलाती है, बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो फाउंडेशन क्या होता है, हम लोगों ने कल बात की थी कि शेयर क्राइटेरिया और सेटलमेंट क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया होते हैं। इसको हम लोग को क्या करना रहता है, फुलफिल करना रहता है। ठीक है, शेयर क्राइटेरिया और सेटलमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करना रहता है। सेफ लोड क्या है, सेफ लोड अगेंस्ट शेयर क्राइटेरिया। शेयर क्राइटेरिया के अगेंस्ट सेफ लोड क्या है, वो है सेफ बियरिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। ठीक है, और सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट क्या है, वही सेफ बियरिंग प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। यानी कि सेटलमेंट के लिए क्या है, सेफ बियरिंग प्रेशर की बात कर रहे हैं, और इसके क्या कर रहे हैं, सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, बात वही चीज है। ठीक है, अब डिफिनीशन कौन कौन से होते हैं, हमने जब बात की थी हमने कहा था जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो ग्रॉस में क्या होता है कि ग्रॉस की कंडीशन में हम लोगों का, हम लोग लेके चलते हैं संपूर्ण। ग्रॉस की मतलब संपूर्ण, यानी कि हम लोग अगर ये फाउंडेशन है, ये इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर कुछ लोड लगा रहा होगा, ये पूरा का पूरा लोड इसके सराउंडिंग का लोड, ठीक है, जो सराउंडिंग इसके ऊपर साइड से भी तो लेटरल लोड भी तो लगेगा, ये सराउंडिंग सॉइल मास का लोड जो पूरा लग रहा है, यानी कि संपूर्ण लोड, जो संपूर्ण लोड है वो इसके बेस पे जितना लगेगा उसको हम लोग ग्रॉस कर देंगे। इसी में से जब हम लोग ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो फाउंडेशन का और सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड ले रहा है उसकी कंडीशन को लेके चलेंगे, यानी कि ये जो हम लोग सॉइल मास का लोड है उसको हटा देंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे नेट। यानी कि अगर हम लोग संपूर्ण लेके चले तो ग्रॉस, और नेट का मतलब उसमें से हम लोगों ने सॉइल का पोर्शन को हटा दिया, हम लोग कितना लोड आ रहा है बस वही देख रहे हैं। अल्टीमेट की कहानी मैंने बताई थी आप लोगों की, अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम, कि इससे ज्यादा अगर हम लोगों का स्ट्रक्चर पे लोड पड़ा तो वो पूरा का पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। नेट बियरिंग, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वही चीज है जो हम लोगों ने नेट प्रेशर की बात की है। अभी हम लोग एक एक टर्म को हम लोग आगे समझेंगे अच्छे से। फिर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कि वह सेफ प्रेशर जितना कि हम लोगों का क्या हो जाए, कि जो ग्रॉस ये नहीं, यानी कि संपूर्ण नहीं, जितना सिर्फ फाउंडेशन पे लग रहा है, फाउंडेशन की वजह से जितना लोड सॉइल सह ले रहा है, सिर्फ फाउंडेशन की वजह से सॉइल पे जितना सेफ लोड होगा, इतना हम लोग लोड बना दे तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा रहेगा, तो उस कंडीशन के को क्या बोलते हैं हम लोग, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। फिर हम लोग का सेफ बियरिंग कैपेसिटी आता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक टर्म की। तो हम लोग जान गए कि पहला तो क्या है, हम लोग को देखना है कि फाउंडेशन क्या होता है, वो शेयर क्राइटेरिया और सेटलमेंट क्राइटेरिया के से सेफ होना चाहिए। सेफ लोड शेयर क्राइटेरिया में क्या होता है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग, और सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। ग्रॉस प्रेशर, नेट प्रेशर, अल्टीमेट प्रेशर, नेट सेफ, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। इसकी हम लोग बात करें तो पहले बस यही ये दो टर्म समझिए, ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। ग्रॉस का मतलब संपूर्ण, और नेट का मतलब जब उसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल की जो सराउंडिंग सॉइल वाला पोर्शन जो लोड है उसको हटा देते हैं, तो उस कंडीशन में जो बियरिंग कैपेसिटी आती है उसको हम लोग नेट की कंडीशन में करते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में वो कम हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने जो बात की थी, एक तरह से एग्जांपल ये मान के चलिए,
जो टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पुर वाटर प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है इसी को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाता था, इफेक्टिव प्रेशर आ जाता था। तो जब हम लोग इफेक्टिव प्रेशर यानी कि सिर्फ सॉइल जो इफेक्टिव प्रेशर की कंडीशन में लेके चलेंगे तो वो हम लोग क्या कहेंगे, नेट बोलेंगे। अगर ये टोटल प्रेशर इन दोनों को लेके चलेंगे तो हम लोग ग्रॉस बोलेंगे। ठीक है, तो अब एक एक टर्म को हम लोग समझते चलते हैं आज की क्लास में। देखिए ग्रॉस प्रेशर क्या होता है। टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल एंड अप्लाइड लोड ऑन द फुटिंग। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा आप लोगों से कि टोटल ग्रॉस के मतलब होता है संपूर्ण। ये हम लोग का फुटिंग है, ये हम लोग का ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रहा होगा। ये देखिए ये है सराउंडिंग सॉइल। अगर हम लोग बात करें तो इस सराउंडिंग सॉइल संपूर्ण की बात की थी कि इस बेस पे हमने कहा कि इस बेस पे ये फाउंडेशन यानी कि इसके ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है, यानी कि जो हम लोगों ने फुटिंग बनाई है, जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया है, उसका लोड क्या होगा, फाउंडेशन पे आएगा। जो फाउंडेशन का लोड क्या होगा, सॉइल पे आएगा। तो यानी कि जो इस फाउंडेशन पे जो लोड लग रहा है वो प्लस हम लोग का सराउंडिंग सॉइल, वही क्या है कि बेस ऑफ फाउंडेशन के बेस पे जो टोटल प्रेशर लगता है किसकी वजह से, इस सॉइल के सेल्फ वेट की वजह से, और हम लोगों का जो लोड ऊपर से अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से, यानी कि जो संपूर्ण लोड लग रहा है उसे हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस प्रेशर। जो संपूर्ण प्रेशर इस बेस पे काम कर रहा है उसे हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस प्रेशर। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब यही सराउंडिंग सॉइल का हम हटा देते हैं, सिर्फ इस लोड के बारे में लेके चलते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कह देते हैं, नेट की बात कर देते हैं। नेट प्रेशर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रेशर, यानी कि क्या है वो ग्रॉस प्रेशर का पार्ट है। कहाँ पे काम करता है, बेस ऑफ द फुटिंग, फुटिंग के बेस पे काम करता है। इसमें क्या करता है, विच इज इन एक्सेस टू इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। इसके बारे में आप लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं। इसको देखिए नेट में क्या हो रहा है, नेट पे हमने क्या किया, जो हम लोगों ने इफेक्टिव प्रेशर निकाला था, जो मैंने अभी बात की कि टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, इफेक्टिव प्रेशर प्लस कोर वाटर प्रेशर। ये जो इफेक्टिव प्रेशर है इसको हम लोग क्रॉस प्रेशर में से माइनस कर देते हैं, तो जो लोड आता है वो क्या हो जाता है, नेट मिलता है, नेट प्रेशर हमें मिल जाता है। नेट प्रेशर देखिए फॉर्मूले में आप लोग को दिख रहा होगा कि क्यू एन क्या है, नेट प्रेशर है, ये क्यू जी क्या है, ग्रॉस प्रेशर है, और ये हम लोग का क्या है, इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, गामा डीएफ से डिनोट करते थे। गामा डीएफ क्या है, गामा हम लोग का इस सॉइल की यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और डीएफ क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि इस फाउंडेशन के डीएफ, इस फाउंडेशन जितना दूर इसका डेप्थ है उतने दूर तक जो सॉइल हम लोग का लग रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है, ओवरबर्डन प्रेशर पड़ रहा है इसके बेस पे फाउंडेशन के, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। और ग्रॉस प्रेशर में से जब हम उसे माइनस कर देंगे इस सॉइल के द्वारा लगा हुआ प्रेशर, तो हमें क्या मिल जाएगा कि इस सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है उसकी वजह से इस पे कितना लोड लग रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रेशर मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है कि अगर हम लोग का जो सॉइल है वो क्या है, वाटर टेबल, जो हम लोगों ने कल बात की थी कि हम लोग का वाटर टेबल के 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि एक क्या होता है, ये इसकी डेप्थ, अगर इसकी विड्थ हम लोगों की बी मान के चल रहे हैं, डेप्थ हम लोग इसकी डीएफ मान के चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये अगर हम लोगों का ये भी जो है वो क्या है, बी के बराबर है। बी क्या है हम लोगों का, विड्थ ऑफ द फुटिंग, डीएफ क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, और डीएफ प्लस बी के नीचे अगर वाटर टेबल है तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं, कोई नई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसके ऊपर करते हैं तो हम लोग फाउंडेशन कैपेसिटी अलग निकालते हैं। इसके ऊपर लेके आते हैं, जब इस कंडीशन में यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि वाटर टेबल हमारे यहाँ तक पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अलग फॉर्मूला लेके आते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग का वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं, यानी कि प्रेजेंट नहीं मतलब पानी तो हमारी जमीन के अंदर होगा ही, यानी कि डीएफ प्लस बी से नीचे अगर हमारा है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो नेट प्रेशर का फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये करते हैं। अगर हम लोग का वाटर टेबल प्रेजेंट है, वहां पे दिख रहा है आपको, तो वहां पे यानी कि अगर हम लोग का वाटर टेबल यहाँ पे इस जगह पे आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस वैल्यू को कितना लेंगे, इस डेप्थ तक लेंगे, गामा डी एफ, और इसको अगर मैं मान के चलूं कि एक्स है, तो गामा डी एफ माइनस, सॉरी एक सेकेंड, ये अगर x है हम लोगों का, तो नीचे से लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी हम लोग की, हो जाएगी df माइनस वाई, सॉरी df माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, गामा df माइनस एक्स हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो ये वाला पोर्शन आएगा इसको हम लोग बोल देंगे
कि क्या होगा हमारा, एक सेकेंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। हाँ, ये क्या है सुनिए बताते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। ये हम लोग का मान लीजिए फाउंडेशन फुटिंग है, ये हम लोग का वाटर टेबल यहाँ तक पहुँच गया है, ये हम लोग का है ग्राउंड वाटर लेवल। तो अगर हम लोग का ये ग्राउंड लेवल है हम लोग का, ये हम लोग का पानी का लेवल है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इस डेप्थ को यानी कि ग्राउंड सरफेस से हम लोग का जो पानी है वो एक्स डेप्थ तक मान के चले, और ये हम लोग का कितना है, ये हम लोग डीएफ मान के चले, ठीक है। तो नीचे के आगे हम लोग लेके आते हैं तो क्या हो जाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे, ये क्या था, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, और ये क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल है। अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग सबमर्ज्ड वेट यूनिट वेट ऑफ सॉइल यूज करेंगे। अगर वाटर टेबल हम लोग का क्या है, डीएफ प्लस बी के नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम लोग जब इसका पूरा एक एक फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये डीएफ और ये क्या गामा डीएफ माइनस क्या हो रहा है, एक एक चीज मैं बताऊंगा आगे चल के। ये क्या है हम लोग का, यहाँ से हम लोग को नेट प्रेशर मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अल्टीमेट बियरिंग प्रेशर क्या होता है, ये देखिए, मैक्सिमम प्रेशर, अल्टीमेट का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर जितना कि ये बेस पे हम लोग का फुटिंग सह ले रहा है, फुटिंग का जो बेस है वो सह ले रहा है, यानी कि अगर ये 100 किलो न्यूटन सह रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग 100 किलो न्यूटन से 101 कर दे तो हम लोग का ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, ठीक है, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जो कि फाउंडेशन के बेस पे लग रहा है, तब तक जब तक बिना किसी शेयर फेलियर के, यानी कि इससे हम लोगों ने हल्का सा भी शेयर अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग का शेयर फेलियर हो जाएगा और हम लोग का सॉइल, ये जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, या फिर सॉइल हम लोग का सेटल स्लाइड कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी जितना कि हम लोगों का फाउंडेशन के बेस पे वह हम लोगों का सह लेता है सॉइल, ठीक है। वही क्या होता है हम लोगों का ग्रॉस, जो क्या होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जो कि सॉइल हमारा बियर कर ले रहा है बिना किसी शेयर फेलियर के, तो उसको हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। उसके साथ ही साथ वह हम इसी को हम लोग दूसरी तरह से बोलते हैं कि मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट विच सॉइल जस्ट फेल टू शेयर, जो मैंने बात की कि 100 न्यूटन है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसके ऊपर अगर हम लोग का चला गया लोड, यानी कि 101 चला गया, तो हम लोगों का सॉइल कोलैप्स कर जाएगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये या तो ये कहें कि मैक्सिमम जितना हम लोगों का लोड है, जितना हम लोग का प्रेशर, कि जितना हम लोगों का ये सॉइल बियर कर सकता है, और या फिर ये कहें कि मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जिससे ऊपर हम लोगों का थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे तो सॉइल कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि जस्ट बिफोर द फेलियर। तो उस कंडीशन में जो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर होगा उसे हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों ही टर्म सही है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का केस पूछे तो ऑब्जेक्टिव में दोनों ही चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अगर कॉम्पिटिशन की बात की जाए कि ये भी ऑप्शन दे सकता है, कभी कभी ये भी ऑप्शन दे देता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मैक्सिमम यानी कि मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जिसपे हम लोगों का क्या हो, सॉइल फेल होना स्टार्ट कर जाए, उसे ही हम लोग बोल देते, उस सॉरी जितना हम लोग मिनिमम प्रेशर जितने हम लोग का सॉइल जो हो इससे थोड़ा सा ही बढ़ा दे तो टूटना शुरू हो जाए, और मैक्सिमम प्रेशर जिसपे हम लोगों का इससे ज्यादा नहीं सह सकता है, कि इससे ज्यादा डालेंगे तो वो फेल कर जाएगा। बात दोनों एक है कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही है कि कान हमें पकड़ना है, ठीक है। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में क्या होता है, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, जो ये प्रेशर आया है, जो ये बियरिंग कैपेसिटी आई है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू, उसको हम लोगों ने पिछला भी हम लोगों ने बात की कि इसमें से हम लोग इनिशियल इफेक्टिव और बर्डन प्रेशर क्या कर देते हैं, ये निकाल दे रहे हैं, ठीक है। जब ये निकाल दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी कर दी कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है ये तो ग्रॉस था, जब नेट की बात करें तो यही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम नेट प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेलियर, यानी कि वह नेट प्रेशर जो कि हम लोगों का सॉइल मैक्सिमम ले सकता है बिना किसी शेयर फेलियर के, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। तो वही चीज यहाँ पे मिनिमम नेट प्रेशर जिसपे हम लोगों का सॉइल जस्ट फेल होना स्टार्ट कर दे, ठीक है, इससे तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये तीन दो चीजें हैं। फिर हमने बात की अगर वाटर टेबल हम लोग का प्रेजेंट नहीं है
तो गामा डीएफ यूज करेंगे। अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो गामा डैश डीएफ यूज करेंगे। गामा डैश क्या है? गामा डैश हम लोग का है क्या? सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और ये क्या है? सब नॉर्मल बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड सेफली एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विदाउट रिस्क ऑफ शेयर को विदाउट शेयर फेलियर, यानी कि बिना किसी शेयर फेलियर के हमें पता है कि हम लोग इतना लोड लगाएंगे तो हम लोग का ये सह लेगा। हम लोग इतना अगर प्रेशर लगा दें तो हम लोग का फाउंडेशन सह लेगा। लेकिन एक ऐसा भी होगा कि इसमें क्या होगा कि हम लोग का ये रहे, इसमें थोड़ा सा ही बढ़ गया लोड तो वो कोलैप्स कर जाएगा स्ट्रक्चर। तो एक सेफ होता है जो कि क्या होता है, वो सेफ लोड होता है कि इससे इतना हम लोग सेफली ट्रांसमिट कर देगा वो, यानी कि बिना किसी सेटलमेंट के, बिना किसी शेयर फेलियर के सेफली जो लोड ट्रांसफर कर दिया जाए, वही उसका क्या होता है? नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी होती है। और ये किस टर्म में है? नेट प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ, यानी कि वहां पे हम लोग ग्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नेट की बात कर रहे हैं। तो नेट की बात जब करेंगे तो QNS यानी कि नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? QN यानी कि नेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर हमने कर दिया है। यूज गामा डीएफ एज अ इफेक्टिव यूनिट वेट इफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर ये सॉरी यहाँ पे नॉट होगा, नॉट प्रेजेंट की बात होगा। अगर नहीं होगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, यू इफेक्टिव यूनिट वेट, सॉरी सही दिया, ये इफेक्टिव को ही हम लोग सबमर्ज बोल रहे हैं। वहां पे इफेक्टिव का मतलब उस कंडीशन में जो भी वहां पे रहा होगा। तो अगर हम लोग का वहां पे वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज करेंगे गामा डीएफ। और अगर हम लोग का यहाँ पे क्या हो कि हम लोगों का वाटर टेबल प्रेजेंट है तो वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे कि वहां पे हम लोग गामा डैश की वैल्यू पुट करेंगे। एफ क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.5 से 3 होती है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या करते हैं? ये हमने नेट की बात की। जब नेट प्रेशर की बात करें तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिला। जब हम लोग क्रॉस प्रेशर की बात करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। अब ग्रॉस में सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? नेट बियरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? नेट में से इसको माइनस कर देते हैं। जब यही हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा? हम लोग को नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में से हम लोग जब इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? सेफ बियरिंग कैपेसिटी ग्रॉस की कंडीशन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इस QNS को हम लोग क्या लिख सकते हैं? QNU अपॉन, यानी कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, क्लियर कर देता है एक बार। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। इस नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस सिग्मा डैश, यानी कि ये इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर को हम लोग माइनस कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गामा डीएफ बोल रहे हैं। ठीक है, गामा डीएफ हम लोग कब बोलना है? जब वहां पे हम लोगों का क्या हो? वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे वाटर टेबल प्रेजेंट होता तो गामा डैश यानी कि सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल यूज करते हैं। फिर यहाँ पे सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी होती है? गामा डीएफ की वैल्यू होती है। तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है कितना? क्यू सेफ, यानी कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? QU माइनस गामा डीएफ अपॉन एफ प्लस गामा डीएफ। नेक्स्ट, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लीजिए। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है क्या होता है? वो इज अप्लाइड टू QNU यानी कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विच इज इंक्रीमेंट इन प्रेशर और द सॉइल बट नॉट टू द सिग्मा डैश विच इज एक्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम ऑफ पीरियड। यानी कि जो सिग्मा डैश होता है ये हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिनों तक जो लोड लगता है उसको देख के करते हैं ना, उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्यू या जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिग्मा डैश को लेके नहीं करते हैं, हम लोग उसको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को लेके चलते हैं। उस पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड करते हैं, न कि हम लोग उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस जोड़ देते हैं। नेट, फिर जब बात करते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, यूजुअली कैसे डिटरमाइन किया जाता है? जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी बात की, पिछले वाले स्लाइड में ही दिया हुआ है, क्लियर करते हैं। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वही फॉर्मूला वहाँ भी लिखा हुआ है कि हम लोग सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वही सेम फॉर्मूला है। लेकिन जब हम लोग का रफ कंप्यूटेशन निकालना है तो, लेकिन अगर हम लोग को रफ कंप्यूटेशन निकालना है यानी कि हम लोग को ये चीज़ नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं? अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं तो रफ कैलकुलेशन में मिल जाती है कि लगभग हम लोग का सेफ बियरिंग कैपेसिटी इतना ही होगा। ठीक है,
सेफ लोड ऑन द फुटिंग जो होती है वो शेयर क्राइटेरिया पे क्या होती है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग, जो हम लोगों ने अभी पहले ही स्लाइड में बात की है। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग आगे लेके चलते हैं। क्या आगे हम लोग चलते हैं, सेटलमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। अ फुटिंग शुड बी डिजाइंड सच दैट मैक्सिमम सेटलमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड below the permissible value as prescribed by the coastal agency like BIS. It is also already the safe settlement, hence further factor of safety is not required. देखिए होता क्या है कि हम लोग दो, यहाँ पे दो बातें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बातें क्या दी हुई हैं, इसको पढ़ने से आपको ये लगेगा कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो फुटिंग होता है, सेटलमेंट क्राइटेरिया वहां से डिसाइड होता है कि या तो IS कोड या फिर जो हम लोग का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो कोडल प्रोविजन दिया है, दे दिया कि अगर वो हम लोग 10 सेंटीमीटर इस एरिया में 10 सेंटीमीटर हम लोग सेटलमेंट लेके चल रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का मैक्सिमम हो गया, 10 से 12 हुआ, यानी कि हम लोग का ये सेटलमेंट क्राइटेरिया फेल कर गया, तो ये सेफ सेटलमेंट है। ठीक है, हम लोग फुटिंग को डिजाइन करते हैं, BIS कोड ले लेके चलते हैं, तो ये क्या होता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सेफ सेटलमेंट नहीं निकालना पड़ता है हमें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम लोग सेटलमेंट निकालेंगे वो हम लोग ऑलरेडी सेटलमेंट हम लोगों ने निकाल लिया, उस कंडीशन में हमें क्या मिल गया, हम लोग अपने कोड में देख लेंगे। जैसे आप लोग RCC में देखते हो कि हम लोगों का अगर जो भी हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर कवर हम लोग 25 40 सेंटीमीटर 40 mm 25 mm इतना लेके चलते हैं IS कोड के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही IS कोड ने एक प्रोविजन दे दिया कि इससे ज्यादा होगा तो हम लोग का सेटलमेंट क्राइटेरिया फेल हो जा रहा है। नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर क्या होता है, नेट इंक्रीज इन प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विदाउट रिस्क ऑफ सेटलमेंट फेलियर, यानी कि थोड़ा अगर एक नेट सेफ सेटलमेंट वह होता है कि इतना जो पहले नेट की बात करें तो यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि नेट प्रेशर की बात हो रही है, ग्रॉस प्रेशर की बात है, यानी कि संपूर्ण की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ अपने ऊपर से जो फाउंडेशन पे लग रहा है लोड उसकी बात कर रहे हैं। तो नेट इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि उसके अंदर अगर थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा लग जाता है तो फाउंडेशन के बेस पे बिना किसी सेटलमेंट के अगर हम लोग का जो सेटल हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग, नेट सेफ बेयरिंग सेटलमेंट प्रेशर है। यानी कि अगर हम लोग इतना प्रेशर लगा दिया जाए तो हम लोग का सेटलमेंट नहीं होगा, यानी कि हम लोग इतना नेट प्रेशर लगा दें कि हम लोग का सेटलमेंट ना हो, तो उस कंडीशन में जो हम लोग होगा नेट सेटलमेंट प्रेशर बोलते हैं। इसको कैसे निकाला जाता है, एम्पेरिकल इक्वेशंस कुछ दिए हुए हैं, किसने किसने दिया है, टेंग ने दिया है, टेक हैंसन ने दिया है, मेयरहॉफ ने दिया है। मेयरहॉफ इक्वेशन, हैंसन फॉर्मूला, ये सारी चीजें भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अब आज की क्लास में हम लोग को इतना ही है। ठीक है, तो सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग अब कल की क्लास में हम लोग सारे फॉर्मूले देखेंगे कि कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का।